भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बिलासपुर जिला के फूल उत्पादन से जुड़े बागवानों एवं किसानों ने प्रदेश सरकार से राज्य सहकारी बैंक से संबंधित ऋण मामलों को राष्ट्रीय बैंकों की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट करने की मांग की है, अन्यथा उन्हें आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने पर बाध्य होगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। इन किसानों ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि बैंक द्वारा मुनादी के माध्यम से किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस पर भी रोक लगाने की मांग की है। राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के सह संयोजक हीरा लपाल ठाकुर एवं फूल उत्पादन से जुड़े बागवान एवं किसान बाबू राम सहित अन्य ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2008-9 में प्रदेश उद्यान विभाग के बागवानी तकनीकी मिशन के तहत पॉली हाउस लगाए। उन्हें विभाग ने कार्नेशन की खेती लगाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब उन्होंने अपने पॉली हाउस में कार्नेशन की खेती शुरू की तो उसके परिणाम सही नहीं रहे। जो लगाए भी उनमें भी घाटा उठाना पड़ा, क्योंकि बिलासपुर जिले के उच्च तापमान के कारण गुलाब की खेती सही ढंग से नहीं हो सकी। जो तैयार फूल उन्होंने दिल्ली में आड़तियों के माध्यम से बेचा, वह भी घाटे में रही। अभी लाखों रुपए आड़तियों ने नहीं दिए हैं, जिससे वह बैंकों के ऋण समय पर नहीं चुका सके और उनके खाते एनपीए हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व सहकारी बैंक के अधिकारियों से भी उठाया, लेकिन मात्र आश्वासन ही मिले। उन्होंने कहा कि जिस तरह राष्ट्रीय बैंकों ने वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर इस तरह के मामलों का निपटारा किया है, उस तरह उनके ऋण के मामलों का भी समाधान किया जाए, क्योंकि बैंकों का ऋण अदा न करने पर उनकी जमीनें कुर्क होने के कगार पर पहुंच गई हैं। बैंक वाले मुझे तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं आके घर में। 14 तारीख को कुर्की की। हाँ जी, 14 तारीख को बताते मार्च 14 तारीख को, 14 मार्च को है। हाँ जी, लेकिन टॉर्चर कर रहे हैं सर जी। मैं उनके संपर्क में हूँ 24 घंटे बैंक वालों के, लेकिन कोई हमारे को रास्ता नहीं बता रहा। हाँ जी, रामलाल है जी, और मैं 2-3 महीने से IGMC से दवाई ले रहा हूँ। मैं सांस की प्रॉब्लम है मुझे, और बैंक वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। डेली मेरे घर में आ रहे हैं, हर एक हफ्ते वैसे 2-2 मैनेजर आ रहे हैं जी वैसे। और मेरा CM साहब से यही निवेदन है कि मुझे इस लोन से राहत दिलवाई जाए। मैं पॉली हाउस का एक किसान हूँ ना जी, और ताकि मैं ऐसा है अपने बच्चों का भविष्य भी देख सकूँ। और 14 तारीख को मुझे दोबारा इन्होंने नोटिस दिया हुआ है, भाई जी आप हेड ऑफिस आओ ऊपर, लेकिन मैं भी जाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और मैं चल भी नहीं सकता। वैसे एक तरफ राज्य सरकार अपने बैंकों को प्रोत्साहित करने की बात करती है कि हमारा बैंकों में आप अपना पैसा जमा कराओ, दूसरी तरफ जब किसानों और बागवानों ने लोन लेना होता है तो वहाँ लोन तो दे दिया जाता है, परंतु जब वो किसी वजह से किसान या बागवान अपना लोन वापस नहीं लौटा पाते हैं तो उसके लिए जो प्रावधान राष्ट्रीय बैंकों का है कि उसमें जो हमारे लोन के डिफॉल्टर होते हैं उनके लिए नीति बनती है कि उनका वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको तय कर लेता है। पर राज्य सरकार के बैंक जो है इस मामले में हमेशा पीछे रहते हैं और जो किसान बागवान हमेशा इसमें परेशान रहते हैं। लोन लेना चाहे किसानों की एक मजबूरी भी हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। बड़ा कोई व्यवसायी हो तो उसके लोन के लिए BOD एकदम बैठती है और उसके लोन माफ़ हो जाते हैं। अगर लोन आम आदमी का बात हो या आम किसान की बात हो तो उसके लिए जब BOD नहीं बैठती है और सरकार को निर्णय लेती है और इसके लिए चाहे किसान बागवान को मजबूर होकर के आत्महत्या करनी पड़े। ये बड़ा दुख विषय है। मेरी मुख्यमंत्री से मांग रहेगी कि आने वाले समय में कई बैंकों में एक ऐसी फैसिलिटी की जाए, जब आप लोन देते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए जब कोई किसान बागवान फंस जाता है तो उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसको निवारण किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा,
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।